So student, hope all of you good. Let's continue the chapter the gender discrimination. हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे. राइट हैंड साइड के we can begin by encouraging education to the girl child at the school level. हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अगर रोकना है तो हमें स्कूल लेवल से ही गर्ल्स चाइल्ड को इनकरेज करना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्फ्यूज़ द सेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी एट द एलिमेंट्री लेवल. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शुरुआत से ही जेंडर इक्वलिटी को समझाना ज़रूरी है. एट स्कूल वी कैन इस्टेब्लिश जेंडर इक्वलिटी बाई फॉलोइंग मीन्स. इन तरीक़ों से हम स्कूल में जेंडर इक्वलिटी मतलब सबको समानता से किस प्रकार से ला सकते हैं. फर्स्ट है द गर्ल मस्ट फील इक्वली सेफ एज इट इज़ फॉर द बॉयज़. स्कूल लेवल पे भी गर्ल्स को उतना ही सेफ फील होना चाहिए जितना कि बॉयज़ को होता है. सेकेंड, द चिल्ड्रन वेदर अ बॉय और अ गर्ल शुड बी इक्वली इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी. स्कूल लेवल पर लड़का हो या लड़की हो दोनों को ही करिकुलम एक्टिविटी में बराबर का पार्टिसिपेशन देना चाहिए. दे शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड. गर्ल्स को इक्वली रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए. केयर फॉर द वैल्यू. द गर्ल चाइल्ड शुड बी गिवन फेयर एंड अनबायस्ड ट्रीटमेंट विद अ व्यू टू इनकरेज दैम एंड रेज देयर कॉन्फिडेंस. गर्ल चाइल्ड को स्पेशली अनबायस्ड होना चाहिए यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनके साथ इस तरीके से व्यवहार होना चाहिए कि वो इनकरेज हो और उनके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो. In this way, we can ensure better opportunity for the girl, creating a path to a healthy society. इस तरीके से हम गर्ल चाइल्ड के थ्रू एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं. The school can play an effective role in establishing gender equality by guiding the tender mind with new idea and sense of social responsibility. स्कूल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो जेंडर इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करता है, गाइड करता है. टेंडर माइंड्स मतलब टेंडर मतलब छोटा बच्चा. छोटे स्तर से ही छोटे बच्चों के मन में हमें इक्वालिटी को भरना चाहिए. नए आइडियाज़ क्रिएट होंगे और सभी बच्चे चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस है वो भी बिल्डअप स्कूल के थ्रू ही किया जा सकता है. द रेनफोर्समेंट ऑफ मेल डोमिनेंस. हम मेल डोमिनेंस का पढ़ते हैं अपनी सोसाइटी में, खासकर इंडियन सोसाइटी में. मेल डोमिनेंस इज़ बोथ अ सोशलाइजिंग एंड स्ट्रक्चरल फोर्स. इट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी. मेल डोमिनेंस जो है वो सोसाइटी में हर जगह हमें दिखाई देता है. From the interpersonal interaction of women and men to the partnering of gender that is found in culture and social institution. जो मैन और वुमेन्स का सोशल इंस्टीट्यूशन यानी समाज में मैन और वुमेन का बराबर पार्टनर की तरह बराबर पार्टिसिपेशन होता है, इंट्रैक्शन होता है. लैंग्वेज इज़ वन सच फॉर्म दैट परपेट्यूएट्स मेल डोमिनेंस बाय इग्नोरिंग वुमेन. कई बार एक तरीका होता है कि लैंग्वेज में हम मेल और फीमेल जो पर्सन हैं उनके बीच में मेल का डोमिनेंस ज़्यादा महसूस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ ऑफ द प्रोनाउन ही. हम मोस्टली कई सारी चीज़ों में इंग्लिश में कुछ ऐसे जो टर्मिनोलॉजी है उसमें ही का यूज़ जो होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है. यूज़ ऑफ द प्रोनाउन ही व्हेन द सेक्स ऑफ पर्सन इज़ अनस्पेसिफाइड. अगर किसी पर्सन का ये नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है तो अक्सर ही का ही यूज़ किया जाता है. Mankind to refer to humanity in general are obvious example of how women is neglected in the popular language spoken in different part of the world. ह्यूमैनिटी यानी मानवता को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा उसमें हम ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो इससे ये पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में जो लैंग्वेज स्पोकन है, जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है. Gendered media. The media plays up traditional traits of men and women. मीडिया भी एक मैन और वुमेन के बीच पुराना तरीके का व्यवहार अपनाता है. बॉयज़ एंड मेन्स आर ऑफन पोर्ट्रेड एज एक्टिव एंड एग्रेसिव पर्सन while women are portrayed as quiet, submissive and pretty.
हम अपनी मूवी में, अपने सीरियल्स में, एडवर्टाइजिंग में ये देखते हैं कि बॉय को एक एक्टिव और एग्रेसिव पर्सन की तरह पोर्ट्रेट किया जाता है, जबकि जहाँ पर किसी एड में या मूवी में या सीरियल में वुमेन्स को क्वाइट, सबमिसिव एंड प्रिटी की तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी ये काम भी मीडिया करता है और ये भी जेंडर इनइक्वालिटी में आता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जेंडर बाइस इन द वर्क प्लेस वेज डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग इसको इंडिया में ये भी देखा गया है कि वर्क प्लेस पर जो सैलरी है, वेजेस मतलब जो सैलरी है, उसमें भी जेंडर बायसनेस है between two group due to the bias toward or against a specific trait with all other characteristic of both group being equivalent, चाहे मैन है या वुमेन है, दोनों ही जगह काम करती हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि वुमेन्स को जो सैलरी है वो मैन के कंपेयर में कई फील्ड में कम मिलती है, खासकर रूरल एरिया में या लेबर वर्क में, वहाँ पर ये चीज़ देखी गई है। तो ये भी जेंडर बायसनेस में आती है। Next is the gender income disparity can also be attributed in part to occupational segregation। जो जेंडर इनकम मतलब मेल और फीमेल की अलग अलग इनकम जो है वो ऑक्यूपेशनली उनको डिवाइड कर देती है। वेयर ग्रुप ऑफ पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू जेंडर। हमारे देश में या वर्ल्ड के किसी भी देश में जो काम है वो भी जेंडर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैन एंड वुमेन पोजेज डिफरेंट फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल कैपेबिलिटी, क्योंकि फिजिकली मैन और वुमेन तो डिफरेंट फिजिकल होता है, इमोशनल भी अलग है, मेंटल कैपेबिलिटी भी अलग है, पर इस डिफरेंस को, दिस डिफरेंट कैपेबिलिटी मेक द कंपैरेटिवली बेटर सूटेड फॉर सर्टेन जॉब। ये जो फिजिकल डिफरेंट है इसके बेस पर जॉब को भी मेल और फीमेल में अलग अलग सूटेड कर दिया गया है। वाइल सम ऑक्यूपेशन हैव बिकम मोर, कुछ ऑक्यूपेशन है जिसमें हमें ज़्यादा जेंडर मेल का दिखता है। फॉर एग्जांपल मॉल कैरियर है, बस ड्राइवर है, रियल एस्टेट एजेंट है, यहाँ ये जो काम है ज़्यादा मेल के थ्रू किए जाते हैं। टीचर, नर्स और सेक्रेटरीज और लाइब्रेरियन जो हैं ज़्यादातर फीमेल डोमिनेटेड फील्ड है। ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स एंड एरोप्लेन पायलट रिमेन प्रीडोमिनेंटली मेल इन कंपोजिशन। और ये जो बाकी ऑक्यूपेशन है ये इसमें ज़्यादातर मेल डोमिनेंस ज़्यादा होता है। So in short, it would not be wrong to say that gender equality has many terms and it still exists in the different sphere of our social life। तो हम एक शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीक़ों से है और ये अब हमारी सोशल लाइफ का एक हिस्सा भी बन गई है। हम लोगों को ये बायसनेस नहीं दिखती, इसको हमने एक तरीके से अपने में एडजस्ट या अडॉप्ट कर लिया है।